जिसका नाम है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में कहाँ कहाँ से बोर्ड एग्जामिनर सवाल देता है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ हमें नहीं पढ़नी चाहिए, वो सारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों। एक इसी अपनी डेली क्लास लगती है, वीडियो को लाइक शेयर और अभी तक जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों देखिए, चैप्टर का नाम है अपना अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या होता है? अनुवांशिकी क्या होता है बच्चों, बता सकते हो? अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता के नियमों एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता के नियमों एवं जीवों की विभिन्नताओं का, मैं आपको बता दूं, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता के नियम, इसमें अनुवांशिकता के नियमों एवं जीवों की विभिन्नताओं, जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन अनुवांशिकी बच्चों जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता के नियमों एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है बच्चों, अनुवांशिकता कहलाती, अनुवांशिकी कहलाती है। इस चैप्टर में से लगभग ये परिभाषा पूछ ली जाती है और यह परिभाषा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर का सवाल बनता है। मैं आपको बताऊं यहाँ से क्या पूछने लगे। देखो आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, मैं बता देता हूँ। आज का ओनली आज मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ाने आया, लेकिन आज की इस वीडियो में 1-2 टॉपिक पढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में अपने चैप्टर में बताएंगे क्या क्या बिंदु अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों, कहाँ कहाँ से एग्जामिनर सवाल देता है। यहां से एक सवाल बनता है आपका अनुवांशिकी, तो एक बनता है अनुवांशिकता। क्या बनता है? अनुवांशिकता बनता है। एक सवाल पूछ लिया जाता है बच्चों अनुवांशिक लक्षण पे। किस पे पूछ लिया जाता है? अनुवांशिक लक्षण पर पूछ लिया जाता है बच्चों। एक सवाल पूछ लिया जाता है बच्चों मेंडल के जीवन परिचय पर। मेंडल के जीवन परिचय पर जो ढंग से पढ़ेंगे अपन सारी चीजों को। एक पूछ लिया जाता है मेंडल की सफलता व असफलता के कारण। मेंडल की सफलता व असफलता के कारण। नेक्स्ट पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों मेंडल की पुनः खोज। मेंडल की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम। आज अपन इस चैप्टर में पूरा इंट्रोडक्शन ही होगा। मेंडल की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली या मैं आपको बता दूं परिभाषा है, या मैं आपको बता दूं बच्चों परिभाषा है, और इसके तीव्रता के नियम व महत्व। वंशागति के नियम व महत्व। बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे को यह जान लेना जरूरी होता है कि अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता होता नहीं है और अपन वैसे ही याद करते चले जाते हैं और रट्टे लगाते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं यही बात बता रहा हूँ, कल से अपन डेली अपन ये टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे डेली क्लास में, और 9 बजे प्रातः अपनी क्लास लगती है डेली यूट्यूब चैनल पर। देखो चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं अपन अनुवांशिकी बच्चों। यहाँ से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से एक सवाल भी कैसा है, यहाँ पे क्या पूछता है, अनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं?
1 नंबर का सवाल। दूसरा सवाल आएगा अनुवांशिकता, एक परिभाषा आपका दे देगा। फिर आपको मेंडल के जीवन परिचय में से सवाल दे देगा, मेंडल की सफलता व असफलता के कारण में से, मेंडल की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिकों नाम, हाइलैंड के ह्यूगो ड्यूबेरिज थे, पोरलैंड की स्टेनमार्क, तो ये पूछ लेता। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जैसे जीन की परिभाषा आपसे पूछ ली, युग्म विकल्प भी पूछ लिया, प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण की परिभाषा पूछ ली, जो जो अपने काम आएंगे, और कुछ महत्व और वंशागतिकी के नियम है बच्चों। 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्रता अपवहन का नियम, 3 नियम है। और फिर उसके अपन महत्व पढ़ते हैं। तो ये जो बायोडाटा है, यही तो पूरा चैप्टर है, यही अपन इस वीडियो में पूरा इन क्लासों में अपन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में से ये ही चीज आपको पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं अभी बता रहा हूँ, जिस विद्यार्थी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलो, अनुवांशिकी क्या है बच्चों? अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है। अनुवांशिकी एक बुक लगा लीजिए, साइंस की एक शाखा लगा लीजिए, जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता के नियमों एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जिसमें क्या इसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? अनुवांशिकता के नियमों एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अनुवांशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुवांशिकी कहलाती है। अनुवांशिकी दोबारा एक बार समझा देता हूँ। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता के नियमों एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाती है। जेनेटिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? यहाँ से एक सवाल पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से सवाल पूछ लेगा। जेनेटिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था बच्चों? बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये आपको याद होना चाहिए। जेनेटिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था बच्चों। किसने दिया था? बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यहाँ से 1 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि जेनेटिक शब्द सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने दिया? कौन से दिया? बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। याद हो गया होगा। मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अनुवांशिकी अपन पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता के नियमों एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। और जेनेटिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मेरे साथ साथ बोलते रहा करो। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे अनुवांशिकता। क्या पढ़ेंगे? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता जो है ये क्या है? अनुवांशिकता ये दूसरे में मैंने बताया कि पहले अनुवांशिकी पढ़ेंगे, दूसरे पर पढ़ेंगे अनुवांशिकता। क्या होती है अनुवांशिकता? अनुवांशिकता जो है हेरिडिटी कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या कहते हैं बच्चों? अनुवांशिकता को इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? हेरिडिटी बोलते हैं बच्चों। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का गमन करना अनुवांशिकता कहलाता है। देखो बच्चों, आपको मैं बता दूं, ये 4 जो चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको लक्षणों की बता रहा हूं कि एक जनक पीढ़ी जो जनने वाला और संतति पीढ़ी जो बनेगी जनक से। तो कहने का मतलब है अपन दूसरे नंबर पर आपको जो परिभाषा छोटी छोटी चीजें हैं उसको मैं आपको बताते हुए चलूंगा। अनुवांशिकता को कहते हैं हेरिडिटी इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता को इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं कि जनक पीढ़ी से ये एक प्रकार से लक्षण लगा ली क्या? जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का गमन करना अनुवांशिकता कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का गमन करना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। हेरिडिटी शब्द सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया था भैया? हर्बर्ट स्पेंसर। हेरिडिटी शब्द किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था।
मैं आपको बता दूं, आनुवांशिकता जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, कौन से, कहां से, जनक पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का गमन करना, लक्षणों का गमन करना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाती है या आनुवांशिकता कहलाती है। और सवाल यहां से बनेगा कि हेरिडिटी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेरिडिटी शब्द सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, हेरिडिटी शब्द किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब आगे पढ़ेंगे आनुवांशिक लक्षण। क्या पढ़ रहे हैं हम, आनुवांशिक लक्षण। ये कि मैं अभी बताया कि भाई जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करने वाले लक्षण, तो ये जो लक्षण है आनुवांशिक लक्षण, तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे। अपन ने जो टॉपिक बताया भी है आनुवांशिक लक्षण, ऐसे ही अपन पढ़ते हुए चलेंगे सारे टॉपिकों को। आनुवांशिक लक्षण बताएंगे क्या होता है आनुवांशिक लक्षण, कौन बता सकता है, याद होंगे सभी विद्यार्थी। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करते हैं। जैसे कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करते हैं या जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षण क्या है बताओ, वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से, जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, संतति पीढ़ी में गमन करते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं बच्चों। आनुवांशिक लक्षण वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से या एक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं बच्चों। तो देखो अपन ने इतना पढ़ा है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में हो जाता हूं। हाँ देखो, अपने इस चैप्टर में से अपने ऐसे ही एक बना लेते हैं डेली, और चैप्टर को स्टार्ट कर और डेली इनको अपन पढ़ेंगे। तो देखो मैंने अभी 3 चीजें आपको रिवाइज कराई आनुवांशिकी के बारे में। मैंने सबसे पहले तो आपको बताया कि आनुवांशिकी क्या है, एक बार रिवाइज करा लेता हूँ। आनुवांशिकी विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता के नियमों एवं जीवों की विविधताओं का अध्ययन किया जाता है बच्चों, आनुवांशिकी कहलाती है। दूसरी बात, आनुवांशिकी जो है ये थोड़ा धुंधला इसलिए दिख रहा है बच्चों कि स्याही नहीं है, मार्केट में दुकानें जो शॉप है वो खुल नहीं रही है, तो इसलिए मैं दिखा ले आऊंगा, है ना, तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए थोड़ा उसके लिए सॉरी। और आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिए मेरी लैंग्वेज पे। तो आनुवांशिकी मैं आज कम यूज कर रहा हूँ मार्कर भी। आनुवांशिकी क्या है बताओगे, जीव विज्ञान की वह शाखा, मेरे साथ साथ बोलो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता के नियमों एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। दूसरे नंबर पर जेनेटिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया बच्चों, बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। दूसरे नंबर पर अपन पढ़ेंगे आनुवांशिकता। क्या पढ़ेंगे, आनुवांशिकता पढ़ेंगे। आनुवांशिकता क्या है बच्चों, वे क्या है बताओगे, आनुवांशिकता बताओ। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का गमन करना आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता क्या है, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का गमन करना आनुवांशिकता कहलाता है। और आनुवांशिकता को इंग्लिश में बच्चों हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी शब्द सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे बच्चों आनुवांशिक लक्षण। क्या पढ़ेंगे, आनुवांशिक लक्षण पढ़ेंगे। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, यानी कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करते हैं, या वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इतना याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा, है ना। तो आगे अपन
फिर अपना देखिए यहां तक अपना हो गया, यहां तक आपको मैं बता देता हूं, यहां तक आपका 1 नंबर का सवाल यहां से आपका दे देगा, यहां तक आपका 1 नंबर पक्का हो गया बच्चों। यहां तक फिर आपका दो नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहां से भी 1.5 नंबर का यहां से आएगा, 1.5 नंबर का भी यहां से लगा लो, कितने हो गए 3 नंबर, और 2 नंबर का सवाल बच्चों यहां से आएगा। कितने नंबर हो गए टोटल? 5 नंबर हो गए। हो सकता है कभी कभी अब ये कोरोना पीरियड चल रहा है, ये पहले भी घटा बढ़ा देते हैं, वो तो अपने एक संभावना के आधार पर, आपको सब कुछ याद होना चाहिए, उसके आधार पर बता रहा हूं मैं। एक सवाल यहाँ से आएगा, एक सवाल यहाँ से आएगा, और एक सवाल, और चैप्टर को खत्म करने के बाद मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन लिखवा दूंगा और उसको आप याद कर लेना, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको सारा पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। यहाँ तक अपन पहुंच गए, कल अपन मेंडल के जीवन परिचय, फिर उसके अब हम पढ़ेंगे मेंडल का जीवन परिचय। क्या पढ़ेंगे? मेंडल का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मेंडल के जीवन परिचय के अंदर मैं आपको उसका नाम, जिस प्रकार मैं आपको नोट्स में दिखा रहा हूँ, सेम उसी तरह से आपने कॉपी में लिख के आना है बोर्ड एग्जाम की में। मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जोसेफ जोहन मेंडल। क्या नाम था मेंडल का? पूरा जो जीवन परिचय में मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जोसेफ जोहन मेंडल था। जन्म बच्चों 22 जुलाई 1822 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को। मेंडल का पूरा जीवन परिचय में पूरा नाम ग्रेगर जोसेफ जोहन मेंडल। जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को। मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया देश के हेजेंडोर प्रांत के सिल्सिया ग्राम में एक माली परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था मेंडल का जीवन पर जन्म? ऑस्ट्रिया देश के हेजेंडोर प्रांत के सिल्सिया ग्राम में एक माली परिवार में हुआ था। उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा ग्राम के विद्यालय से प्राप्त की थी और प्राप्त कर दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की तथा एक गिरजाघर में पत्रिका का कार्य करने लगे जहां उन्हें ग्रेगर की उपाधि से क्या किया गया? नवाजा किया गया। इसके पश्चात विज्ञान व गणित के उच्च ज्ञान के लिए वियना विश्वविद्यालय चले गए। कहाँ चले गए? विज्ञान में गणित के उच्च ज्ञान के लिए वियना विश्वविद्यालय गए तथा उच्च अध्ययन के पश्चात एक विद्यालय में शिक्षक का कार्य करने लगे, अर्थात वे मास्टर बन गए। लेकिन अतिरिक्त समय का उपयोग मेंडल पादपों के शोध कार्य में बिताते हुए 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक पत्रिका में मेंडल के नियम प्रकाशित हुए। लेकिन मेंडल को सफलता नहीं मिली और उसकी जो मृत्यु थी 6 जनवरी 1884 को हो गई। मेंडल ने कौन से मटर पर कार्य किया था? मटर के पौधे पर, उद्यान मटर के पौधे पर कार्य किया था, और पाइसम सेटाइटम इसका वैज्ञानिक नाम है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मेंडल का जीवन परिचय में सवाल कहाँ से बन सकते हैं, इसमें पूरी ये लिखने की जरूरत नहीं है। मेंडल का पूरा नाम पूछ सकता है। क्या नाम है? ग्रेगर जोसेफ जोहन मेंडल। मैं जो सवाल पूछूं आपकी आवाज़ आनी चाहिए आपके मुंह में। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जोसेफ जोहन मेंडल। मेरे साथ साथ बोलो। जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को। कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को। मेरे साथ साथ बोलो। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ? कौन सी स्थान पर? ऑस्ट्रिया देश के। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया देश के हेजेंडोर प्रांत के सिल्सिया ग्राम में। कौन सी जाति? माली परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? गाँव में प्राप्त की। फिर उसने दर्शन शास्त्र डिग्री प्राप्त की तथा एक गिरजाघर में क्या करने लगे? पत्रिका का कार्य करने लगे, जहां उन्हें क्या किया गया? ग्रेगर की उपाधि से नवाजा किया गया। मेरे साथ साथ बोलते रहो। इसके पश्चात वे विज्ञान व गणित के उच्च ज्ञान के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। क्यों गए वियना विश्वविद्यालय? विज्ञान व गणित के उच्च ज्ञान के लिए तथा उच्च अध्ययन के पश्चात एक विद्यालय में क्या करने लगे? शिक्षक का कार्य करने लगे। लेकिन अतिरिक्त समय का उपयोग मेंडल पादपों के शोध कार्यों में बिताते हुए इस प्रकार 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक पत्रिका में मेंडल के नियम प्रकाशित। कौन सी पत्रिका में हुए? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। कब हुए? 1865 में। और मेंडल के ग्रेगर जोसेफ जोहन मेंडल की मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी 1884 को। तो आज अपन ने अनुवांशिकी पढ़ा। क्या पढ़ा? अनुवांशिकी पढ़ा, अनुवांशिकता पढ़ा और अनुवांशिक लक्षण पढ़े और मेंडल का जीवन परिचय पढ़ा। तीनों में से आपका एक सवाल पक्का आएगा। अपन जो कल पढ़ेंगे वो इसके बाद के जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपकी मेंडल की सफलता व असफलता के कारण से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहना। यही यहाँ से आएगा मेंडल का जीवन परिचय। लो एक आपका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से,
मैं आपके बिल्कुल क्लियर दिखा देता हूँ। लो अनुवांशिकी की लेना, क्योंकि स्याही जो है मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मार्कर्स मार्केट कोरोना लग रहा है और कोरोना की वजह से मार्केट में स्याही उपलब्ध नहीं हो पा रही है। एक दो शॉप पर गया और खुल नहीं रही है, इसलिए मैं आज ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको। उसके लिए आप सॉरी थोड़ा। अनुवांशिकी की परिभाषा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता के नियम एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है अनुवांशिकी कहलाता है। जेनेटिक शब्द सर्वप्रथम बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। स्क्रीनशॉट लो। फिर मैंने पढ़ाया अनुवांशिकता हेरिडिटी, क्योंकि बोर्ड में अच्छी तरह से क्लियर नहीं दिख रहा था ना। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का गमन करना अनुवांशिकता कहलाता है। हेरिडिटी शब्द हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया। फिर पढ़ेंगे आपने अनुवांशिक लक्षण, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। फिर अपन ने मेंडल का जीवन परिचय पढ़ा, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। बस